नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। किसानों को मिलेगा हर महीने पेंशन का लाभ। इस स्कीम के तहत बस करना होगा ये काम। मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में नाम मात्र के खर्च पर किसानों को अच्छा खासा लाभ होता है। इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री मानधन योजना केंद्र सरकार की ओर से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसमें 60 की उम्र के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की सुविधा दी जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। आपको बता दें कि जितना प्रीमियम किसान देगा उतना ही राशि सरकार भी देगी। इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपए है। अगर बीच में कोई पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो जमा राशि और ब्याज उस किसान को मिल जाएगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 300 किसान संगठन अलर्ट पर यूपी पुलिस। मुजफ्फरनगर महापंचायत में आज हुंकार भरेंगे अन्नदाता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान महापंचायत होने वाली है। जानकारी के मुताबिक महापंचायत में देश भर के 300 से अधिक किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हैं। ऐसे में एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। वहीं किसानों ने 500 लंगर शुरू किए हैं। इसके अलावा 100 चिकित्सा शिविर भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही महापंचायत को ठीक ढंग से करने के लिए 5,000 वॉलंटियर भी बनाए गए। जीआईसी मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को आसपास के मैदानों से भी लाइव देखा जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच सामने आ रहे हैं डेंगू मलेरिया के मरीज। अस्पतालों में शुरू हो गई तैयारियां। कोरोना की तीसरी लहर का डर लोगों को सता ही रहा था कि अब जिले में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज भी अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। शहर में बाढ़ का पानी तो चला गया, लेकिन पीछे बीमारियां छोड़ गया है। यही कारण है कि गोविंदपुर, सलोरी तथा अन्य इलाकों से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कोरोना, मलेरिया, डेंगू दोनों का ख्याल रखते हुए पहले आने वाले मरीजों की अस्पतालों में कोरोना जाँच हो रही है, फिर अन्य जाँच करके बीमारी के अनुसार इलाज किया जा रहा है। कोविड-19, डेंगू, मलेरिया बिल्कुल अलग तरह की बीमारी है, लेकिन इनके कई लक्षण हैं जिसकी वजह से बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। अब 25 नहीं 27 सितंबर को रहेगा भारत बंद। किसान मोर्चा ने की घोषणा। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हो रही है। महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। मन से संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की है। इससे पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फसल का दाम नहीं मिला, किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का बकाया नहीं दिया गया। सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है। किसानों का कर्ज माफ करने की बजाय उत्पीड़न कर रही है। योगी नहीं लुटेरा है। सरकार ने कहा था कि गेहूं के दाने दाने की खरीद करेंगे, लेकिन कितनी खरीद हुई सबके सामने है। सरकार जुमलेबाज है। किसानों ने सीएम योगी के होर्डिंग व बैनर फाड़े। 2 घंटे इंटरनेट बंद रहा। प्रियंका गांधी बोली, सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत जारी है। इसको लेकर शहर में सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। अब तक का अनुमान है कि महापंचायत में करीब 1.5 लाख किसान आ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी 10 फीट ऊंचे मंच पर पहुंचे हैं। पंचायत स्थल जीआईसी का मैदान किसानों से भरा हुआ है। आक्रोशित किसानों ने शहर में लगे सीएम के बड़े बड़े होर्डिंग को फाड़कर फेंका। इसी बीच करीब 2 घंटे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किसान महापंचायत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। किसानों के हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानों को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। 13 लाख कर्मचारी अक्टूबर से शुरू करेंगे आंदोलन। राजनीतिक दल से इसको घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग। चुनाव नजदीक आने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन का मामला गंभीर होता जा रहा है। पुरानी पेंशन नीति के पैरोकार अक्टूबर से इस मामले में सरकार को घेरेंगे। इस बार भी इसकी अगुवाई अटेवा पेंशन बचाओ बहाली मंच की ओर से की जाएगी। दावा है कि इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के 13 लाख कर्मचारी शामिल होंगे जो कि पुरानी पेंशन नीति से वंचित है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि
कि नई पेंशन नीति की विसंगतियां लगातार सामने आ रही हैं। सरकार की यह नीति हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन रही है। मौजूदा समय में कर्मचारियों और शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है, इसको नजरअंदाज करके कोई भी पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी मांगों को अनसुना करेगा उसे हम बाहर कर देंगे। कानपुर में दिसंबर तक पब्लिक के लिए शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवा। बनारस और गोरखपुर में स्वीकृति पर विचार। लखनऊ मेट्रो के 4 साल पूरे होने पर रविवार को स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि कानपुर में भी दिसंबर तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी। हवाई सर्वेक्षण कर सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। गोरखपुर में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा के जोगिया में राजधानी सिलहटा बांध के शुक्रवार की दोपहर टूटने के बाद 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गुरुवार को कौड़ीराम ब्लॉक के भरवलिया बसावनपुर रिंग बांध टूटने से 2 गांव के लोगों को प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ऐसे में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बेलवार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी। अमेठी की बदौलत राजनीति चमकाते रहे, लेकिन पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 50 बिस्तरों के आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित 16 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया और कहा कि आज़ादी के बाद से जो परिवार अमेठी से चुनकर दिल्ली जाता रहा और वहां अपनी राजनीति को यहीं की बदौलत चमकाता रहा, उसने अमेठी के लोगों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पराजित करने वाले स्मृति ईरानी ने उनका नाम लिए गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा कि लोग लंबे समय तक अमेठी से चुनकर गए, लेकिन यहां के विकास के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, यहां विकास कार्य बहुत तेजी में हो रहा है। स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रदेश में बढ़ते डेंगू व वायरल बुखार के मामले देख सीएम योगी हुए सख्त, अधिकारियों को दिए यह निर्देश। लखनऊ के कई जिलों में बीते 1 सप्ताह में डेंगू, वायरल बुखार, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी आदि जिलों में अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ओपीडी व इमरजेंसी में बेड्स फुल हो गए हैं। संक्रमण की ओर बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वे खुद बैठकर लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि एक मरीज को सही इलाज मिलना चाहिए। सीएम के निर्देशानुसार सभी 75 जिलों में एक नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। यह अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।